अस्सलाम वालेकुम। आई एम साजिद फ्रॉम काजी ग्रुप ऑफ स्कूल्स लाहौर। चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स है। वैसे तो हमें रेन के बारे में पता है और आजकल जैसे जो है वो बारिश का मौसम भी है लाहौर में, तो रेन के बारे में तो हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ये व्हाट इज़ एसिड रेन, एसिड रेन क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि अगर एसिड रेन होती है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इंसानों पर, बिल्डिंग्स पर, प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, किसी पर भी। एसिड रेन जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। एसिड रेन जो है वो ज़िंदगी के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी दुनिया में ज़िंदा चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म है या लिविंग थिंग है, सबको जो है वो पानी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। और हम तक जो पानी लेकर आने वाली है चीज़ है वो रेन ही है। बहुत से जगह ऐसी हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ना वाटर सप्लाई है, ना ज़मीन का पानी ठीक होता, ना ट्यूबवेल है, ना नहरें हैं। तो फिर वहाँ के लोगों का या वहाँ की फ़सलों का गुज़ारा कैसे होता है? तो वो ये बारिश के पानी से जो है वो गुज़ारा होता है उनका। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है हमारी बुक में कि रेन जो है वही पानी हमारा हम तक जो है वो पहुँचाती है या लेकर आती है। लेकिन दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो एसिड रेन होती है, जो कि नुकसानदेह है। और ये एसिड रेन जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है, ऐसे नहीं होती अगर हवा के अच्छा जी, उसके बाद है, मैं इसको रीड कर देता हूँ आपको। रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव, तमाम ज़िंदा चीज़ों को, जानदारों को जो है वो ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। रेन ब्रिंग्स अस द वाटर वी नीड, जिस पानी की हमें ज़रूरत है वो बारिश के ज़रिए हम तक पहुंच जाता है। बट इन मैनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड रेन हैज़ बिकम हार्मफुल, दुनिया के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो बारिश है वो नुकसानदेह है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन, ये किस वजह से है? एयर पोल्यूशन की वजह से है। अब बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल में आप कोयला बर्न करते हैं, पेट्रोल, डीज़ल और डिफरेंट जो हमारे पास व्हीकल्स हैं उसमें से जो निकलने वाला एग्जॉस्ट है वो सारा का सारा जो है वो एटमॉस्फेयर में जाता है इन द फॉर्म ऑफ एसिड गैसेस। एसिड गैसेस इंक्लूड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन, लाइक सल्फ़र डाइऑक्साइड पढ़ा था हमने। और उसके अलावा जो है N2O पढ़ा था, NO2 पढ़ा था, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह पड़े थे। ये सारे जो है हवा के अंदर एज अ पोल्यूटेंट के तौर पर जाते हैं। और सल्फ़र डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, H2SO4 जिसको हम कहते हैं। और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड जिसे हम कहते हैं HNO3, जो है वो एक एसिड है। और दीज एसिड आर हार्मफुल टू आवर इन्वायरमेंट, ये हमारे माहौल के लिए बड़े ख़तरनाक होते हैं। The rain that contains harmful gases such as the oxide of sulfur and nitrogen is called acid rain। ऐसी बारिश जिसमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मौजूद हों, हम उसे एसिड रेन कहते हैं। और इसके बाद फिर इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? एसिड गैसेस आर प्रोड्यूस व्हेन फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड ऑयल आर बर्नड इन पावर स्टेशन, जहाँ पर बिजली बनती है, कोयला और तेल को जलाया जाता है, जिससे जो है वो एसिड गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, लाइक SO2, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है। फैक्ट्रीज, मोटर व्हीकल्स एंड इन आर हाउसेस एज वेल, हमारे घरों में भी। व्हेन एसिड रेन फॉल्स, जब एसिड रेन गिरती है, इट अफेक्ट्स ट्रीज़, दरख्तों पर, ज़ाहिर सी बात है दरख्तों पर भी पानी गिरता है तो दरख्त डैमेज होंगे। उसके अलावा लेक्स, नहरों में पानी वो जाता है तो वहाँ पर भी जो पानी नहर के अंदर जो लाइफ रहती है, लिविंग ऑर्गेनिज़म रहते हैं, उनके लिए भी नुकसानदेह है। बिल्डिंग्स पर अगर गिरती है एसिड रेन तो वो बिल्डिंग्स के लिए भी जो है वो ख़तरनाक है, एंड ह्यूमन बीइंग, और इंसानों के लिए भी जो है वो ठीक नहीं है। इसके आगे हमने इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं कि क्या डैमेज, क्या नुकसानात हो सकते हैं एसिड रेन से, तो ये आपने मुकम्मल जो है वो याद करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफ़ाइन एसिड रेन, तो फिर आप सेकंड पैराग्राफ की जो है वो सेकंड लास्ट लाइन से लिख सकते हैं, द रेन दैट कंटेन हार्मफुल गैसेस सच एज़ ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन इज़ कॉल्ड एसिड रेन। ये एसिड रेन की डेफिनेशन हो जाएगी। ओवरऑल आपने इस टॉपिक को जो है वो मुकम्मल याद करना है। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, डायग्राम में पत्थर नज़र आ रहे हैं और इसके अंदर छोटे-छोटे आपको पोर्स, सुराख नज़र आ रहे हैं। ये सब जो है वो एसिड रेन की वजह से है कि स्टोन्स के अंदर जो है वो सुराख हो गए, स्टोन जो है वो डैमेज हो गया। इतनी ज़्यादा जो है वो डेंजरस होती है एसिड रेन। नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है पिंक कलर में,
या रेड कलर में। एसिड रेन कैन डैमेज स्टोन ऑफ मॉन्यूमेंट। जितने भी हमारे पुरानी बिल्डिंगें हैं, लाइक लाहौर की बात कर लें तो यहाँ पे बादशाही मस्जिद है, उसके अलावा जो है वो शाही किला है, इनकी जो दीवारें हैं या ये जितने भी यहाँ पे पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं पुराने हैं, और जब एसिड रेन होती है तो फिर इस तरह की जो बिल्डिंग्स है वो पहले ख़राब होती हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में जहाँ पर भी पुरानी बिल्डिंग्स मौजूद हों और वहाँ पर एसिड रेन हो तो वो पुरानी बिल्डिंग्स के लिए ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और सारा पत्थर जो है वो ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन है, हेडिंग मैंने लिखी है। डैमेज ऑफ एसिड रेन, नुकसानात क्या होंगे, डैमेजेस। पहला डैमेज ये क्या होगा, एसिड रेन कैन किल फिश एंड अदर एक्वाटिक लाइफ, पानी में रहने वाली ज़िंदगी और उसके अलावा मछलियों को जो है वो ख़त्म कर देती है, किल कर देती है। एसिड रेन रिएक्ट विद मेटल्स एंड स्टोन ऑफ ब्रिजेस एंड बिल्डिंग। एसिड रेन जो है वो मेटल्स, लोहे के पुल आपने देखा होगा बहुत से जगह पे मौजूद होते हैं, जब वहाँ पर एसिड रेन गिरेगी तो वो मेटल्स जो है आयरन से बना होता है, पुल जो है वो बने होते हैं लोहे के, और एसिड जो है, एसिड रेन के अंदर जो है वो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड होंगे तो उनका आपस में रिएक्शन हो सकता है, वो ख़राब हो जाते हैं। और इसी तरह से जो ब्रिजेस में पत्थर इस्तेमाल किए जाते हैं या बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको भी एसिड रेन जो है वो डैमेज करती है। व्हेन दिस हैपन, metal bridges and stone buildings are damaged. Number 3, acid rain reduces important nutrient in the soil and destroy plant. acid rain से क्या होता है, जो ज़मीन के अंदर ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं कि ज़मीन की पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और पीएच अगर ज़्यादा हो जाएगी तो उस एरिया पे, उस जगह पे आप जो है वो प्लांट्स नहीं लगा सकते, प्लांट ग्रो नहीं करेंगे और प्लांट जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ वी ड्रिंक वाटर कंटेमिनेटेड बाय एसिड रेन इट कैन डैमेज आवर ब्रेन। अगर हम ऐसा पानी पी लें जिसके अंदर एसिड रेन वाला वाटर शामिल हो या एसिड रेन कंटेमिनेटेड वाटर है उसको हमने पिया तो वो हमारे जो ब्रेन सेल हैं या ब्रेन है उसको डैमेज कर सकता है। ये आपके पास एसिड रेन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें आप डेफिनेशन और ये सारी डिटेल लिखेंगे। डैमेजेस भी आपको लिखने पड़ेंगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। वैसे दो तरह से शॉर्ट पूछे आ जाएंगे, डिफाइन एसिड रेन एंड व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। तो इफ़ेक्ट्स पूछें तो ये 4 पॉइंट लिखने हैं, वैसे डिटेल पूछें तो फिर आप सारा लिखेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।